पूरी द्वार पे छू देखी कैसे चूहे पे रहो। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और ये संडे वाले दिन का ही ब्लॉग है। सो अभी यहाँ पर ये जो तखत नीचे उसमें आंगन बरामदे में पड़ा रहता है उसको लेकर के आए हैं बाहर हॉल में, क्योंकि इधर हॉल का फ़ैन ख़राब हो रहा है तो उसको उतार के सही करवाने लेकर के जाएंगे। और तांशु पूर्वी ने हल्का सा हाथ लगा दिया है तखत में, और तांशु देखो अपनी बॉडी दिखाने लग रहे हैं कि देखो मेरी बॉडी कितनी बन गई है, तखत उठा रहा हूँ मैं, और हल्का सा हाथ लगाया है। और शाम का टाइम हो रहा है तो यहाँ पर मैं शाम की झाड़ू लगा रही हूँ, और फ़ैन इन्होंने तार लिया है तो ये फ़ैन की जो पंखुड़ियाँ हैं उन्हें अलग कर रहे हैं खोल करके। और अभी मम्मी जी तबीयत पहले से बेटर है। 2-3 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा लो हो गई थी कि मतलब मम्मी जी बेहोश हो गई थी। लेकिन अब तो डायबिटीज़ सही है, ना बढ़ी हुई है ना कम है। अब ऐसे ही रहे तो सही है, क्योंकि मम्मी जी की डायबिटीज़ फ्लक्चुएट हो रही है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। अब एक सी रहे ना तो इतनी प्रॉब्लम ना हो। और अभी यहाँ पर हो रहा है खाना, तो खाना बना रही है अंजलि और मैं सभी को सर्व करके दे रही हूँ। तो जब भी हम देवरानी जिठानी इकट्ठा होते हैं तो ऐसे ही मिलजुल के काम कर लेते हैं। और अभी मंडे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सो विजय भी अंजलि वापस जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी यहीं रुकूंगी जब तक मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती। और पूर्वी की तबीयत आज ठीक नहीं है, आज इसको भी फीवर आ गया है। अब मौसम भी बदल रहा है ना, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो ये मौसम ही ऐसा है बीमार करने वाला। जबकि अभी हम कूलर भी नहीं चला रहे हैं तो बिना पानी का चलाते हैं, पानी नहीं चलाते हैं, बिना पानी का कूलर चलाते हैं। लेकिन वही है ना कि कूलर ना चलाओ तो गर्मी सी लगने लगती है, मच्छर काटने लगते हैं, और चलाओ बिना पानी का भी चलाओ तो ठंड लगने लगती है, बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी हो रही है, नाक बंद हो जाती है। और तांशु अभी सो करके जग करके आए हैं, अपना ब्रश कर रहे हैं। और यहाँ पर विजय भैया अंजलि सारी तैयारियाँ होगी, बैग वगैरह पैक करके बाहर ले आए हैं, सो बस निकल ही रहे हैं। और ये दोनों मुझसे 2 दिन पहले आ गए थे, जिस दिन मम्मी जी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उसी दिन आ गए थे। और अब घर खाली खाली हो जाएगा इन लोगों के जाने से। हालत ख़राब है, वोल्टेज डाउन है पूरे, बुखार आ रहा है बहुत तेज। पकड़ी तो है ना, रात में तो देखा तो नहीं, पानी पटा और जो कौन आगे दे दियो को भेज दूंगी तो पैसा ऊपर आ गया का तो आते ही है सुबह, चले आना भाई। सिमन कैसे बोलते भौरा, कान से भौरा दे, भौरा भाग गया। ठीक है। अरे वाह दूसरा दम, चलो भाई तुम्हारी अंदर सब एलर्जी तुम्हारी है हैं, धूल का एलर्जी ठीक आ रहा है। वो जेनेटिक चली आ रही है ऊपर से। थोड़ा मेरे को पापा पूछ ले, पापा एलर्जी है कि ना है? सेम इन जैसी कंडीशन। और पूर्वी को एलर्जी की प्रॉब्लम है, सेम ऐसी तांशु के पापा को भी एलर्जी की प्रॉब्लम है। तो जब ये मौसम बदलता है ना तो इसमें दिक्कत हो जाती है लोगों को, बुखार और ये जुकाम सर्दी वगैरह ये सब, खांसी वगैरह ये सब प्रॉब्लम हो जाती है इन दोनों को। तो इसीलिए भैया ये बोल रहे थे कि पहले ये प्रॉब्लम आपको थी, अब ये पूर्वी को हो गई है आपसे, तो ये बोल रहे थे कि तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, पीढ़ियों से चली आ रही है, पहले पापा को थी, पापा के बाद फिर मुझे हुई, मेरे बाद अब ये पूर्वी को हो गई है। और वैसे तो आज पूर्वी के स्कूल की छुट्टी है, बट यही है ना से फीवर आ रहा है तो डॉक्टर को दिखाने लेके जाएगी अंजलि। फिर वो बोल रही थी इसके शूज़ जो है छोटे हो गए स्कूल के, तो वो भी लेकर के आने हैं मार्केट से मुझे। और यूनिफॉर्म भी गंदी पड़ी है, जल्दबाजी में यहाँ पर आ गई थी तो बोली थी यूनिफॉर्म भी गंदी पड़ी है, वो भी धुलनी है मुझे जा कर के। और इसीलिए फिर सुबह चाय नाश्ता करके ही जा रहे हैं, नहीं तो शाम तक रुक जाते। बट पूर्वी को डॉक्टर को भी दिखाना ज़रूरी है, उसे फीवर आ रहा है। चलो सही में तांसु, क्यों तांसु? अरे एक कैसे टाइम पैर चलवाए भाई।
अबे टेलर भाई में जरा कैसे बोलेंगे? मैं रोज पट्टी पढ़ाता हूँ, हर बार तो मैं देख लो कैसे बोलो बताओ। हाँ अच्छी बच्चे ऐसे बोलते भैया दे ना, पैर छू लेगा ने पैर कैसे छुपा बताओ तो जरा पैर पर पैर छुपे पूरी द्वार पैर छुए, देखिए कैसे छुए पैर। और अभी विजय भी अंजलि निकल गए हैं, तो अब तुरंत तो नहाएंगे नहीं हम लोग, क्योंकि कोई घर से जब जाता है तो तुरंत नहाते नहीं है, ना ही झाड़ू पोंछा करते हैं। झाड़ू तो वैसे लग गई है, पोंछा थोड़ी देर बाद ही लगेगा तभी नहाएंगे। तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे, जो छोटे मोटे काम हैं वो कर लूँगी, जैसे चाय वगैरह के बर्तन है वो धुल लूँगी, बिस्तर वगैरह पड़े होंगे तांशु सो करके जगह थे तो वो फोल्ड वगैरह करके रख दूँ, उसके बाद फिर बाकी ये काम करूँगी मैं। और अभी हो रहा है ट्यूसडे मॉर्निंग का टाइम, और यहाँ आके थोड़ी सी बिज़ी हो गई हूँ, तो वीडियो बनाने का इतना मौका नहीं मिल पाता है मुझे। जितना बना पाती हूँ उतना शूट कर लेती हूँ मैं। ये ट्यूसडे मॉर्निंग का टाइम है और ये अपना निकल रहे हैं वापस हाथरस के लिए, क्योंकि वैसे भी इनकी छुट्टी नहीं थी, 1 और 2 की भी छुट्टी नहीं थी, ले करके आए थे मम्मी जी की वजह से, और ज़्यादा छुट्टी ये भी नहीं कर सकते। तो फ़िलहाल मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर 4-5 दिन के लिए, तब तक मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी। और यहाँ बच्चे शोर मचाने लग रहे हैं, तो मैं वॉइस ओवर कर रही तो उसमें उनका शोर आ रहा है, मान ही नहीं रहे हैं। यहाँ वॉइस ओवर करने में यही प्रॉब्लम आती है, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, मम्मी जी पापा जी इतना डांटते हैं, लेकिन आसपास के सब बच्चे यहीं आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, सब यहीं खेलते हैं, यहीं शोर मचाते हैं। और अभी ये निकल रहे हैं, और इनके स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है ना, 9 बजे की हो गई है। अभी ये 6:45 बजे निकल गए हैं। और यहाँ देखिए गाँव में जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं उनकी भी वैन आ गई है। और अब तांशु की पढ़ाई का 5-6 दिन का लॉस हो जाएगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पर भी मम्मी जी के पास किसी ना किसी का होना ज़रूरी है, तो इसलिए फिर मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। और मम्मी जी से हमने हाथरस के लिए बोला था कि वहीं हमारे पास आ जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनका वहाँ मन नहीं लगता, घुटन सी होती है, बंद बंद में, यहाँ खुले में रहने की आदत है। अब उनका भी कहना सही है। और अभी बज रहे हैं रात के 7 बजे का टाइम हो रहा है। यहाँ पर दीदी जिया जी भी आ गए हैं मम्मी जी को देखने के लिए, और बच्चे नहीं आए हैं साथ में, क्योंकि बच्चों के ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं मुनमुन के, तो इस वजह से बच्चे अनंत मुनमुन नहीं आ पाए हैं, खाली दीदी जिया जी आए हैं। अम्मा की भी तबीयत सही नहीं थी, कल से बुखार आ रहा है। अच्छा हाँ, ज़्यादा कुछ खाया पिया थोड़ी ना, गरम सी कर रही हैं, हाँ हल्की हल्की आ रहा है। दवाई नहीं ली? दवाई दे दी पापा जी ने। और दीदी अभी थोड़ी देर अम्मा के पास बैठ गई हैं, अम्मा से नहीं मिल पाई थी, अम्मा थी नहीं, मौसी के घर थी। अभी यहाँ अम्मा के पास बैठ करके बातें कर रही हैं। और अम्मा को भी ना कल से फीवर आ रहा है, दवाई लेती हैं उतर जाता है, लेकिन फिर आ जाता है। तो यहाँ घर में मतलब सभी बीमार पड़े हुए हैं, पापा जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी जी की तो है ही तबीयत ख़राब, और इधर दादी भी बीमार हो गई हैं। और जब देवर देवरानी गए तो पूर्वी को भी फीवर आ रहा था, और विजय भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी डायबिटीज़ निकल आई है। और अंजलि को भी वहाँ जाते ही सर्दी जुकाम हो गया है, और मुझे भी हो गया है, मुझे यहाँ आते ही हो गया। मैं हाथरस से बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हाथरस से जैसे ही यहाँ आई हूँ, यहाँ आते ही मुझे भी सर्दी जुकाम हो रहा है बहुत तेज। खैर अभी तो मौसम में तो चलता ही रहेगा। अभी चाय आ गई यहाँ पर, तो चाय नाश्ता कर लीजिए। सिर्फ पापा जी और जिया जी के लिए बनाइए, श्रद्धा के लिए बनाइए, मम्मी जी ने मना कर दी थी। और दीदी चाय पीती नहीं है, तो मैंने ठंडा बनाने के लिए बोला, तो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उनको इन्फेक्शन हो रहा है गले में, तो इसलिए वो भी मना कर दिया उन्होंने। और चाय नाश्ता होने के बाद मैंने खाने पीने की तैयारी की थी, खाना लगाने ही जा रही थी, सब्जी वगैरह सब बना के रख ली थी, आटा लगा के रख दिया, खाना जो है मतलब रोटियां सेक करके जो खाना सर्व करने जा ही रही थी मैं, कि इतने में
दादी की तबीयत ख़राब हो गई है और उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया है। और दादी की ना पसलियों में दर्द होने लग गया है और हम इसलिए हंस रहे थे क्योंकि दादी मानती नहीं। हम दादी से बहुत कहते हैं कि दादी जो है इस वक्त मौसम बदल रहा है, ठंडा मत खाया करो, लेकिन दादी मानती नहीं है। उनको ठंडा ही चाहिए और मतलब दही खाती हैं, वो भी फ्रिज का ठंडा दही खाती हैं 2 टाइम। और कल रात को कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, इतना मना करने पर भी दादी मानी नहीं, उन्होंने पी ली और अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, पसलियों में दर्द हो रहा है उनके। और पापा जी भी थोड़ा सा नाराज़ हो रहे थे कि मानती नहीं है, मना करते हैं कि ये दही वगैरह मत खाओ, दही नींबू ये ठंडा वगैरह मत खाओ, मानती नहीं है, अब ये बीमार पड़ रही हैं। और दादी थोड़ा सा परेशान हो रही थी तो इसलिए सब उनका मन बहलाने में लगे हुए थे हंस करके कि दादी आपको कुछ नहीं हो रहा, अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी, हल्का सा बुखार है, अभी सही हो जाएगा, अभी तो आप 6-7 साल और जियोगे, अभी आपको कुछ नहीं हो रहा। और धीरे धीरे करके ना पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था, सब आ गए थे अम्मा जी को देखने। और वैसे पापा जी ने दादी को दवाई दे दी थी, लेकिन वही है दवाई खाते तुरंत आराम नहीं मिलता, 1-1.5 घंटा तो लगता ही है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद दादी को आराम मिल गया था। और अभी मैंने दीदी जिया जी के लिए लगाया है खाना, सो यहाँ पर चल रहा है खाना पीना। आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने आज के इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।